जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया है हिंदी के बारे में। तो हिंदी में कौन कौन सी हिंदी की बोली और भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, पूरा मैप के माध्यम से बहुत कम समय में हमने आपको बताया था। तो ये जो हिंदी की सीरीज चल रही है, आपको लगातार ऐसे ही मिलती रहेगी। इसके बाद हम वर्णमाला को लेकर के आएंगे, एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हिंदी का उद्भव एवं विकास। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी का विकास। सबसे पहले हिंदी का उद्भव एवं विकास की हम लोग बात करते हैं। देखिए, हिंदी का उद्भव एवं विकास की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है आर्यों का भारत में आगमन हुआ। तो जो आर्यों का आगमन हुआ, ये लोग सबसे पहले क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत ये किसकी है, तो आर्यों की भाषा है। आर्य जब भारत में आए तो खैबर दर्रे से प्रवेश किए। मध्य एशिया से किसी का मता, किसी के मतानुसार उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश, किसी के मतानुसार तिब्बत। तो ये आए और पंजाब में बसे और धीरे धीरे ये संस्कृत को विकसित करना शुरू किए। उसी में ये वेद वगैरह, मंत्र वगैरह, है ना, महाभारत पुराण सब उसी भाषा में लिखे हुए थे। उन्हीं शब्दों का ये प्रचलन हुआ उस समय। तो सबसे ज्यादा सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ, तो संस्कृत का विकास हुआ, जो आर्यों के समय की थी। इसके बाद जो अगली भाषा का विकास होता है, ये पाली जो थी, ये बौद्धों की भाषा थी। पाली आपकी बौद्धों की भाषा थी। इसके बाद आपकी आती है प्राकृत, जैनों की भाषा। ये आपकी जैनों की भाषा। उसके बाद जो है सबसे पहले किसका हुआ, संस्कृत का हुआ। उसके बाद पाली का हुआ। उसके बाद आपके प्राकृत भाषा का हुआ। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश का विकास हुआ। किसका हुआ, अपभ्रंश संप्रदायों की भाषा थी। ठीक, ये संप्रदाय, शिशु संप्रदाय, विशुद्ध संप्रदाय। इसके बाद जो हुआ, इसके बाद अपभ्रंश के बाद किसका विकास हुआ, अवहट्ट का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, अवहट्ट। अवहट्ट का विकास हुआ। अवहट्ट मठ, मठ अवहट्ट, मठ अवहट्ट, मठ अवहट्ट। तो ये मठ की भाषा थी। इसके बाद अवहट्ट के बाद जो है किसका विकास हुआ, अवहट्ट के बाद आपकी आती है प्राचीन हिंदी। अब प्राचीन हिंदी की अगर हम लोग बात करें कि अरबी फारसी शब्दों का मेल, क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन मीर कासिम का भारत पे आक्रमण होता है। तो कहीं ना कहीं 800 ईस्वी से लेकर के 1850 इसका जो समय है, ये 800 से अगर बोली गई। अब प्राचीन हिंदी में ज्यादातर अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो आपका आया वो आधुनिक हिंदी आई। इसके बाद में जो है संस्कृत शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो गया। संस्कृत शब्दों का। अच्छा, इसका समय क्या था, तो इसका समय 1850 से लेकर के और अब तक जो चल रहा है 2024 है। इसके बाद इंग्लिश शब्द का प्रयोग होगा। जैसे आधुनिक हिंदी आई, इसके बाद इंग्लिश का मतलब क्या है कि हिंदी के साथ ज्यादातर अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी शब्दों का, है ना। जैसे डॉक्टर हो गया, ये क्या है, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, है ना, मास्टर, कंडक्टर, ज्यादातर शब्दों का प्रयोग। अब ये तो है अंग्रेजी के शब्द, लेकिन आप उच्चारण इसका हिंदी में कर रहे हैं, है ये अंग्रेजी के। तो हिंदी के साथ ज्यादातर अंग्रेजी शब्दों का जब प्रचलन हो जाएगा तो उस समय कौन सा शुरू हो जाएगा, इंग्लिश। अब ये शुरू नहीं है। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ, ग्रंथ आ गया, और उसके बाद आपका अवहट्ट हो गया, आधुनिक हिंदी हो गई, आधुनिक हिंदी। और अब अगला जो आएगा वो आपका विकास होगा किसका, इंग्लिश का। अभी इसका विकास नहीं हुआ है। तो इसके लिए साथ लीजिए, इसके बाद आपको लिपि बता देते हैं। लिपि, लिखने के सही ढंग को लिपि कहते हैं। तो लिखने के सही ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। सवाल ये बनता है कि लिपि के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन सी लिपि होती है। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो लिपि के प्रकार में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं, ये देखिए माँ इसी में छुपा हुआ है ना, ब्राह्मी। अब जो है ये माँ आधा आपको यहाँ दिख रहा है, ये आधा लिखने है, ये पूरा है। जब आपको भी वर्ण विच्छेद पढ़ाएंगे, वर्णमाला पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, अब इसमें आपकी कौन सी लिपि आ गई, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि की अगर हम लोग बात करें तो संभवतः इसको बताया जाता है सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, और संभवतः इसको ब्रह्मा के मुख से बताया जाता है। और इसी से ही पैदा हुई है कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। इसी से ही पैदा हुई है दूसरी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है
वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवनागरी की जननी किसको माना गया है? ब्राह्मी को। और ब्राह्मी से ही किसका जन्म हुआ है? तो आपके देवनागरी का जन्म हुआ है। अब उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि ये देवनागरी से जो है हिंदी का विकास हुआ है। किसका? हिंदी का। इससे जो है हिंदी की जननी माना जाता है, हिंदी की जननी माना जाता है। ठीक। और ये दोनों लिपियां जो है ये दोनों लिपियां ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी आप देख रहे हैं, जो देवनागरी है तो देवनागरी हिंदी की जननी माना गया है, मतलब देवनागरी को हिंदी की जननी माना गया है। अब इसकी तीसरी लिपि है, तीसरी लिपि जिसको हम लोग कहते हैं जो अशोक के समय की खरोष्ठी या गांधारी लिपि। उसके बाद आपकी आती है आरमाइक लिपि, ये भी अशोक के अभिलेखों में आरमाइक लिपि। अब ये जो दोनों है ये इसी भाषा में लिखे गए हैं, इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये आपकी जो है ये तो आप देख रहे हैं कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये दोनों जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, यहीं से ही हिंदी का विकास हुआ है। ये जो आपकी है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन इसके साथ एक लिपि और है रोमन लिपि। रोमन लिपि आपकी है, ये भी जो है बाएं से दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे ये अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मनी हो गया, की जननी है। अब ये और ये तीनों आपका तीनों दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से लिखी जाती है। अब ये 5 लिपि आपकी। इसके बाद आपकी आती है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग ब्रेल लिपि बताते हैं आपको। 6 नंबर पे है ब्रेल लिपि। ये अंधों के लिए प्रयोग की जाती है, इसे छूकर पहचाना जाता है। लुईस ब्रेल ने इसकी खोज की थी। जो अंधों के लिए प्रयोग की जाती है, इसे छू करके पहचाना जाता है। अब किसकी जननी कौन कौन सी मानी जाती है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक लाइन में उसको भी आपको बता देते हैं। पूछे कि देवनागरी की जननी किसको कहते हैं? ब्राह्मी लिपि को कहते हैं। वहीं पूछे अरबी फारसी जो अरब देश से आई है तो आरमाइक लिपि की जननी। वहीं ग्रीक और लैटिन की अगर बात करें तो ये रोमन लिपि की। तो बोली में एक कमेंट आपने किया था किसी ने कि सबसे ज्यादा विश्व में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप देखिए चाहे पूछे विश्व में, चाहे पूछे विश्व में और या फिर पूछे भारत में, तो भले तो राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन बोली में सबसे ज्यादा ये हो जाती है। लेकिन वही विश्व में अगर सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है तो आपकी चीनी भाषा होती है, चीनी जिसको मंदारिन कहते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा है तो भारत में अगर भाषा की बात करेगा तो आपका हिंदी है, सबसे ज्यादा हिंदी, बंगाली ऐसे करके आपका हिंदी है सबसे ज्यादा। लेकिन बोली की अगर बात करेगा तो ये आपकी बोली है ना, बोली। तो बोली जो विश्व में है और भारत में है, चाहे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, चाहे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है तो भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी को भाषा की मान्यता नहीं दी गई है। अब इसके बाद जो है ये आपको हमने 2 टॉपिक में पढ़ा दिया, भाषा और बोली, हिंदी विकास, लिपि। अब इसके बाद आपको वर्णमाला। अब वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग वर्णों के बारे में जानेंगे, फिर स्वर के बारे में जानेंगे, फिर व्यंजन के बारे में जानेंगे, स्वरों का कितना क्लासिफिकेशन है इसके बारे में, फिर ऐसे ऐसे एक टॉपिक आपको हम बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से लेकर के आएंगे। बाकी और आपके कुछ सुझाव होंगे तो आप बताइएगा। जय हिंद।